हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम पार्ट 1 वास्तविक संख्या का पार्ट नंबर 2 यानी कि भाग नंबर 2 शुरू करने जा रहा हूँ। और तीसरा सवाल है एक्सरसाइज 1.1 का तीसरा सवाल है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, अर्थात मासा और लासा ज्ञात कीजिए। पहला सवाल ये है। चलो देखते हैं पहला सवाल। लिखते हैं 12, 15 और 21 के अभाज्य गुणनखंड करने पर 12 के 2 गुणे 2 गुणे 3, 15 के 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 15, 21 के 7 21 या 3 7 21। ठीक है, अब इसमें एचसीएफ क्या है? एचसीएफ निकालना है पहले। एचसीएफ क्या है? इसमें तीनों में कॉमन मिल रहा है, 3 लिख लिया, 3 ही एचसीएफ है। और एलसीएम बराबर 3 लिखा पहले, फिर गुणे 2 दूनी 4, 7 बना 35, फिर 4 तियां 12 गुणे 35, 12 पंचे 60 हासिल 6 बरकम 12 बाद 24 बाद 36 36 6 42। ये आपका आंसर हो गया, यानी कि एलसीएम हो गया। बस यही निकालना था दोनों में। अब चलो दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल 17, 23, 29। जी वही लिखेंगे हल। 17, 23, 29 के अभाज्य गुणनखंड करने पर पहले 17 के 1 गुणे 17, फिर 23 के 1 गुणे 23, 29 के 1 गुणे 29। इसमें एलसीएम क्या है? इसमें एलसीएम पहले एचसीएफ क्या है? एचसीएफ 1 है और एलसीएम एलसीएम 1 गुणे 17 गुणे 23 गुणे 29 यानी कि 11 33 9। ये आपका आंसर है। अब चलो दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल इस प्रश्नावली का चौथा सवाल यह है। एचसीएफ और एचसीएफ जी 306, 657 पहली संख्या और दूसरी संख्या है जिनका एचसीएफ 9 है और एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, अब एचसीएफ 9 है तो फॉर्मूला पढ़ा ही हमने, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ
गुणे एलसीएम। अब पहली संख्या 306 है, 306 लिखा, गुणे 657 दूसरी संख्या है, बराबर 9 दिया गया है। एचसीएफ ज्ञात करना है एलसीएम। अब यहाँ से काट देंगे। 9 × 27 बचे 3, 9 × 36। फिर यहाँ पर एलसीएम बराबर 34 गुणे 657। अब यहाँ पर आंसर आएगा 22, 33, 8। ये आपका आंसर आ गया। अब चलो 5वां सवाल देखते हैं। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। लिखते हैं हल। और इसमें कहा गया है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6n अंक पर 0 समाप्त हो सकती है। अब संख्या क्या है, लिखेंगे 6 के अभाज्य गुणनखंड करने पर, ठीक है। अब 2 गुणे 3 आया 6 के अभाज्य गुणनखंड करने पर। अब लेकिन आना क्या चाहिए था, 2 गुणे 5 आना चाहिए, तो 0 पर समाप्त हो सकते थे। अतः लिखेंगे, अतः 6 की पावर n 0 अंक पर समाप्त होने के लिए 6 का मासा 6 के अभाज्य गुणनखंड दो गुणे 5 होने पर 6 की पावर n 0 अंक पर समाप्त हो सकती है, परंतु 6 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 3 आया है, इसीलिए 6 की पावर n 0 अंक पर समाप्त नहीं हो सकती।
अब चलो छठा सवाल देखते हैं इस एक्सरसाइज का। व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस का 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस का 5 भाज्य संख्याएं हैं। ये व्याख्या करनी है। अब चलो इसे भी हल करते हैं। हल लिखा नंबर हल। पहले पहला सवाल लिखते हैं फिर और वाला लिखेंगे। 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। इसमें 13 कौन मिल रहा है तो 13 को कौन लिया कॉमन। 7 गुणे 11 गुणे 1 प्लस 1 13 77 77 51 77 और 70 एक 78 यानी कि 13 गुणे 78 आ गया। यहीं पे छोड़ देंगे सवाल। अतः लिखेंगे अतः यह भाज्य संख्या है। अब चलो ये वाला दूसरा सवाल देखते हैं हम। लिखेंगे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस का 5। अब इसमें 5 कॉमन मिल रहा है 5 कॉमन ले लेंगे। 7 गुणे 6 गुणे 1 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 1 5 7 छंग 42 42 इक्कन 42 गुणे 4 त्या 12 12 तन 24 24 इक्कन 24 और प्लस का 1 5 42 और 24 पूरा करो तो 15 और 48 आता है। 15 48 प्लस 1 15 5 गुणे 15 और 49 यानी कि लिखेंगे अतः यह भी भाज्य संख्याएं हैं। ठीक है। अब देखेंगे सातवां सवाल जो कि इस एक्सरसाइज का 1.1 का लास्ट सवाल है। क्वेश्चन लॉन्ग लेकिन आंसर शॉर्ट है। तो सातवां सवाल देखते हैं। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं।
मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। आप चलो सवाल को हल करते हैं। लिखा हल। मैंने कहा था कि क्वेश्चन लॉन्ग और लेकिन आंसर शॉर्ट है बहुत ही। लिखेंगे हल। इसमें कहा गया है कि एक सोनिया और एक रवि को एक ही मैदान है और एक ही स्थान से चक्कर लगाते हैं, तब सोनिया को 18 मिनट लगते हैं और रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो इसमें लिखेंगे 18 व 12 के अभाज्य गुणनखंड करने पर 18 के गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 3 गुणे 3 और 12 के 2 गुणे 3। इसमें पहले HCF निकालेंगे। जो कॉमन मिले, 2 कॉमन मिल रहा है और 3 कॉमन मिल रहा है, बराबर 6 मिनट। अब निकालेंगे HCF LCM। 6 गुणे 2 गुणे 3 यानी कि 36, यानी कि टोटल 36 मिनट लगे। अगर आप लोग नए हैं इस वीडियो पर तो आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर से कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि इस चैनल पर नोट्स फ्री में दिया जाए तो वह वीडियो आपको कॉर्नर पर मिल जाएगा। और इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग देख सकते हैं, वो भी इस साइड में मिल जाएगा। चलो, जय हिंद।